तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना और साथ ही हाइप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कोनोहा और सोल को देखते हैं। यहाँ पे जो सोल होता है वो जो होता है कोनोहा के लिए कप केक और साथ ही जो चाय है वो लेके आया होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे ये बैठ के देख रही होती है। उसे एकदम से इस पल का जो हादसा है वो याद आता है और तभी हम देखते कि उसे पता चलता कि सोल के नीचे एक मैजिक एक्टिवेट हो गया है और इस मैजिक को एक्टिवेट करने वाला कोई और नहीं, जो यूमल है वही है। तभी हम देखते कि वो मैजिक जैसे ये ब्लास्ट होता है एकदम से सोल हवा में कूद जाता है और यहाँ पे बच जाता है। सोल जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है ये सब देख के चौंक जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब जो ह्यूमर है उसी ने किया है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करती है। अब लीना को इतना चिंता में देख के यहाँ पे सोल कहता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है कि एक हल्की सी मैजिकल जो हवा है वो चली थी, जिसकी वजह से ये जो मैजिकल स्पेल है ये जो यहाँ पे कास्ट हो गया था। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये कहती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे असल में ऐसा ही हुआ था। जिसके बाद सोल जो होता है कोनोहा को देखता है। वो कहता है कि अगर कोनोहा मैडम ठीक है तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस पे लीना मन में सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पे जो यूमलर है उसे जो है रोकना होगा, वरना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें खड़ी कर देगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। हम देखते कि जो कोनोहा होती है वो जो होती है पेड़ के बीच में झूला बना के यहाँ पे जो है बढ़िया से लेटी हुई होती है। सोल यहाँ पे खड़ा होता है और साथ ही हमारा जो ग्रैफिन होता है वो जो होता है बैठ के पेंटिंग कर रहा होता है और जो यहाँ पे लीना होती है वो ये सब देख रही होती है। तभी जो यूमलिंग होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि आप जाग गई हैं। लीना बोलती कि तुम्हारी वजह से मैं कभी सो ही नहीं पाती हूँ। तभी यहाँ पे यूमलिंग कहता है कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक चाय बनाऊं। ये चाय फैसली हमारे जो राज्य है वहाँ पे जो है उगाई जाती है। ग्रैफिन बोलते कि अगर तुम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि जो यूमलिंग होता है वो जो होता है चाय बनाने लग जाता है, लेकिन लीना को पता चल जाता है कि यूमलिंग यहाँ पे इनके चाय के अंदर जो पॉइजन है वो जो है मिला रहा है। अब यहाँ पे जो लीना होती है वो बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। वो सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पे यूमलिंग को कैसे रोक सकती है ये सब काम करने के लिए। तो वो जानबूझ के यूमलिंग को जो है यहाँ पे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से यूमलिंग नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से गाय का जो कप होता है वो भी जो होता है गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूमलिंग कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोनोहा बोलती कि मुझे माफ़ करना, असल में मेरे जो दोनों पैर हैं वो जो है आपस में उलझ गए थे, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। तभी सोल बोलते कि कोई बात नहीं, मैं चाय को साफ़ कर देता हूँ। सोल जैसे ही चाय को साफ़ करने के लिए जाता है तभी सोल को यहाँ पे एक अजीब सी महक आती है। तभी जो कोनोहा होती है वो जो होती है सोल के पास जाती है और ये कहती कि तुम छोड़ो, मैं इस चाय को साफ कर देती हूँ। क्योंकि कोनोहा जानती है कि सोल जहर की जो महक है उसे जहर पहचान सकता है। तभी हम देखते कि आवाज़ सुन के जो कोनोहा है वो जाग जाती है। यहीं पे कोनोहा कहती कि क्या हुआ। ग्रैफिन बोलते कि कुछ भी नहीं हुआ, असल में जो लीना है उससे यहाँ पे चाय का जो कप है वो गिर गया था, बस इतना ही। कोनोहा बोलती कि लीना को तो कुछ नहीं हुआ। ग्रैफिन बोलते कि नहीं, लीना को कुछ नहीं हुआ। सोल चाय के साफ कर रहा है। तभी हमें यहाँ पे जो यूमलिंग है उसके बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि यूमलिंग के पास बहुत सारी मैजिकल पावर थी, लेकिन जब वो बचपन में था तो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा जो हमला है वो हुआ करता था। यूमलिंग के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था। उसके दोस्त उसको जो हमेशा परेशान किया करते थे। वो हमेशा अपने आप को जो है लॉक कर लिया करता था। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्कुल डाउन हो गया था। जिसके बाद वो पहली बार मुझसे मिला। जब वो मुझसे मिला तो उसकी ज़िंदगी मुझसे जो है बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे उसे मुझे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा और कभी कभी मैं भी उसे देख लिया करती थी, जिससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। हम दोनों एक काफ़ी अच्छे कपल बन सकते हैं। कपल से मुझे याद आया कि आप लोगों ने मेरी लव स्टोरी पूरी करने के लिए यहाँ पे अपने अपने स्टेट का नाम लिखा है।
तो बस मुझे एक और काम चाहिए, तो मुझे ये बता दो कि तुम्हारे स्टेट में छठ पूजा होती है कि नहीं होती। अगर होती है तो हाँ लिखना, और जिसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप पे पहुंचेंगे। और साथ ही अगर तुम्हें कोई शॉपिंग करनी हो तो नीचे एफिलिएट का लिंक है, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके जो चाहे वो प्रोडक्ट ले लेना। भले वो ना लो जो मैंने ले रखा है, लेकिन बस लिंक से क्लिक करके उस साइट पे जाओ और वहाँ से जो चाहो वो ले लो। अगर वो चीज़ लेनी है जो मैंने ले रखी है तो वो भी ले सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं कहानी को, जिस पे लीना बोलती कि मैंने ही उसे अपने गलत कामों में उलझा दिया। मैंने उसके प्यार का यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही गलत फ़ायदा उठाया। वैसे तो ये स्टोरी मैंने अपने बैड मूड में लिखी थी। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर एक विलन भी होगा तो मज़ा आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अच्छे खासे हीरो को यहाँ पे एक अच्छा खासा विलन बना दूंगी। वैसे तो हमें दूसरों की फीलिंग की कदर करनी चाहिए, लेकिन मैंने कभी भी अपनी फीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और साथ ही मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि क्लास में मेरे ऊपर कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं बस यहाँ पे इसी बात से चिढ़ा करती थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। और साथ ही दोस्तों, इंस्टा फॉलो करके अपनी जो लव स्टोरी है या फिर कोई स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। तो यहीं पे कन्वा कहती कि मेरी एक गलत फैसले की वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा जो बंदा है वो जो है बेकार हो गया। तभी जो युमलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे कन्वा को अपने गले से लगा लेता है, यानी कि लीना को अपने गले से लगा लेता है और ये बोलते कि तुम चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कन्वा को ख़त्म कर दूंगा। तभी एकदम से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुन के यहाँ पे लीना बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। वो युमलिंग को साइड में करती है और कहती कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही पहुंचती है वो देखती कि एक पेड़ ने कन्वा को जो है दूर फेंका हुआ है, जिसकी वजह से लीना बीच में जाती है और वो जो होती है उस पेड़ को रोकने लग जाती है। वो पेड़ काफ़ी ताकतवर होता है, लेकिन लीना भी कमज़ोर नहीं होती। वो एक एक करके सही पेड़ की जो डालियां हैं उनको जो है काट रही होती है, लेकिन तभी एकदम से जो पेड़ होता है वो जो होता है लीना को भी उठा के फेंक देता है। लेकिन सोल को ये देख के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और सोल और साथ ही ग्राफिन मिल के सारे पेड़ को काट देते हैं और ये लोग इनकी जान बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते कि जो सोल होता है वो जो होता है यहाँ पे लीना के पास आता है। सोल जैसे ही लीना के पास आता, लीना का जो दिल होता है वो तेजी से धड़कने लग जाता है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा प्योर होती है क्योंकि यहाँ पे लीना का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और उसे ज़्यादा लड़कों ने टच भी नहीं किया है। इसलिए लीना हमेशा जो है सोल के छूने पे यहाँ पे जो अजीब सा महसूस करती है, लेकिन वो दुविधा में है क्योंकि युमली भी उसे जो है लाइक करता है, तो उसे पता नहीं है कि आखिरकार वो किसको लाइक करे। वैसे तो ये फीलिंग लड़कों में भी होती है, जब कोई अनजान सी लड़की उस लड़के से बात करेगी जिसने आज तक कभी लड़की से बात नहीं किया है, तो उसके दिल में धक धक हो जाएगी। ये हुआ है मेरे साथ, इसलिए मुझे पता है। तभी हम सोल को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सारी घटनाएं यहाँ पे जो है जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब चाय गिरी थी तो मुझे जहर की खुशबू आ रही थी। मुझे लगता है कि युमली ने कुछ गड़बड़ की है। तभी जो युमली होता है ये बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो तो मैं तुमसे यहाँ पे ड्यूअल करना चाहता हूँ। और वो अपने दस्ताने को नीचे फेंकता है और ये बोलता है कि दस्ताना उठाओ और लड़ाई की चुनौती को तैयार करो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है ये सब करने से मना कर रही होती है। कन्वा भी ये सब करने से मना कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे लीना को यह बात पता होती है कि इसने इस कहानी को लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये लड़ाई तो होके रहेगी चाहे वो कितनी भी ट्राई कर ले। लीना अपने एरी चोटी का जोड़ लगा देती है इस लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन फाइनली जो सोल होता है वो जो होता है दस्ताने को उठा लेता है, जिसकी वजह से इनका लड़ना अब तय हो चुका है। ये देखते ही यहाँ पे लीना शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार मैंने ये किस तरह की स्टोरी लिख ली। मैं स्टोरी तो मजाक में लिख रही थी, लेकिन सब कुछ यहाँ पे जो है उल्टा फुल्टा हो गया। अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद हम देखते कि इनकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है। ग्रामीण भी जो होता है रोकने के लिए बीच में आता है, लेकिन वो कहता है कि जिस तरह इसने लड़ाई की चुनौती दी है, इस तरह से अगर हम लोग लड़ाई को रोकते हैं तो ये भगवान का अनादर होगा, इसलिए हमें लड़ाई तो करनी ही होगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट करने के लिए ग्राफिन रेफरी बना होता है। ग्राफिन बोलते कि तुम लोग लड़ाई स्टार्ट करो। ये लड़ाई किसी बंदे के हार मानने पे या फिर किसी बंदे को ख़त्म होने पे ही ख़त्म होगी। जिसके बाद हम देखते कि लड़ाई यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है। जैसी लड़ाई स्टार्ट होती है, हमारा जो यहाँ पे युमलिंग होता है वो जो होता है सोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो जो होता है यहाँ पे सोल के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। ये देख के हमारी जो यहाँ पे लीना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे।
इनकी लड़ाई इतनी तेज चल रही होती कि यहाँ पे आंधी तूफान भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पे उसकी जो दोस्त होती हैं वो जो होती है यहाँ पे भगवान से प्रेयर कर रही होती है, जैसे कि उनके अच्छे नंबर आ जाए या फिर उनसे उनका जो क्रश है वो पट जाए। वैसे ये चीज़ें देख के मुझे काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि क्या सही में लड़कियां भी किसी लड़के के लिए यहाँ पे प्रे करती हैं। आखिरकार वो लड़के कैसे होंगे जिनके लिए लड़कियां प्रे करती हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आज तक किसी ने प्रे ही नहीं किया होगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे हमारी जो लीना होती है वो सबसे अलग होती है। वो प्रे करती है कि मुझे मैजिकल पावर मिल जाए। वैसे शिकायत देखने के बाद ज़्यादातर बंदे यही प्रे करते होंगे कि हम लोग इस शिकायत वर्ल्ड में पहुंच जाएं। वैसे कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि मैं काश इस शिकायत वर्ल्ड में होता, लेकिन ये हकीकत में नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सीन प्रेजेंट का आता है। प्रेजेंट सीन में यहाँ पे जो युमलिंग होता है वो अभी भी जो होता है सोल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी जो सोल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला कर रहा होता है। यहीं पे जो लीना होती है कहती कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनको कैसे रोक सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई मैजिकल पावर भी नहीं है। तभी यहाँ पे एकदम से लीना को याद आता है कि सोल आखिरकार कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी लटक के, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग गई है, जिसकी वजह से वो जो अपने सही से हाथों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे लीना को लगता है कि अगर उसने अभी नहीं रोका तो सोल मारा जाएगा और सारी गलती उसकी होगी। इसलिए लीना सीधा जो होती है बीच में जाके कूद जाती है लड़ाई के। ये देखते ही यहाँ पे जो युवलिंग होता है वो जो होता है रुक जाता है। तभी सोल बोलता है कि आखिरकार आप जो लड़ाई के बीच में क्यों आ गई हैं, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन यहाँ पे जो लीना होती है उसे खुद नहीं पता होता कि उसे क्या कहना है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ खड़ी होती है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मुझे भी पर्सनली ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, तो हम लोग इसको बनाते रहेंगे और इस तरह मैं अपने जो पॉइंट्स हैं वो जो है आपके आगे रखता रहूँगा। अगर आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगते हैं रखने तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ यहाँ पे नीचे शॉपिंग कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बस आप लोग जो चीज़ें खरीदते हैं वो लिंक से क्लिक करके ख़रीद लीजिएगा। बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, ताकि थोड़े बहुत पैसे मेरे बन जाए और आपको आपका सामान मिल जाए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द अगले एपिसोड में। जब तक ले सायोनारा।